बात करेंगे पीटीआई में टिकटों की फरोख्त का एक और सबूत। सिटी 21 पर कराची में पीटीआई की टिकट की कीमत 55 लाख। पार्टी रहनुमा ने 55 लाख दे दिए, टिकट फिर भी नहीं मिला। टिकट की खरीदो फरोख्त की ऑडियो कॉल सामने आ गई। एमपीए बनने के ख्वाहिशमंद अयाज सियाल पार्टी के हाथों लुट गए। अयाज सियाल से पार्टी रहनुमा मसरूर सियाल ने 55 लाख वसूल भी किए। पार्टी रहनुमा अब्दुल रहमान महेसर और अयाज सियाल की ऑडियो लीक हो गई। बंद कमरे में मुझसे कुरान शरीफ पे हाथ रखवाया और वीडियो इसने रिकॉर्ड की और दूर दूर तक ऊपर की क़यादत तो अलग की बात है कि जो सिंध की क़यादत थी किसी को भी पता नहीं था। अली मादिल शेख को भी पता नहीं था, ना एजाज सवाती को पता था। एजाज सवाती के मुंह के बोल, मैं सामने बैठे एजाज सवाती में एजाज सवाती को खुद बोल सकता हूँ। इसने बोला कि जब आपकी ग्रुपों में तस्वीरें चली तो हमने इससे पूछा कि भाई ये कौन बंदा है, तो इसने बोला कि ये पीपल्स पार्टी का सीनियर बंदा है और 3-4 ओहदों पे रह भी चुका है, तो इसको मैंने ले लिया है। ये मुझे दो महीने से लॉलीपॉप पे चला रहा था कि आप वर्क स्टार्ट करो, और कभी किस तरह पैसे ले रहा था, कभी किस तरह ले रहा था, लेकिन मैं इसीलिए दे रहा था इसको कि मैंने बोला यार चलो ठीक है, सियाल बरादरी है और एक तो कुरान शरीफ पे इसने शमूलियत ली है, तो मैंने बोला ये मुझसे तो दगा कर ही नहीं सकता है ना। ऑडियो सुनी है आपने। इसी पर बात करने के लिए आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बानी पीटीआई और पीटीआई ये लोग तो दूसरी पार्टियों पर इल्जामात लगाते रहे हैं टिकटें फरोख्त करने का, यहाँ तो खुद टिकटें फरोख्त हो रही हैं। जी हाँ, देखिए हम अपने नाजरीन को ये अहम खबर दे रहे हैं कि यहाँ पे कराची में पीटीआई के न सिर्फ रहनुमा है मसरूर सियाल, बल्कि उम्मीदवार भी हैं NA 230 कराची पे। इन्होंने एक हाल ही में शामिल होने वाले रहनुमा अयाज सियाल से पैसे लिए हैं। जो एक ऑडियो कॉल लीक हुई है उसके मुताबिक अयाज सियाल ने कहा है कि 20 लाख रुपए उन्होंने पहले फेज में दिए, फिर उनको कहा कि 25 लाख रुपए आप पार्टी फंड में दें और झंडे भी बनवा के दें। झंडे तो बनवा के दिए, लेकिन पार्टी फंड में जो 25 लाख रुपए थे वो मैं दे ही रहा था, तो वो ना दे सका। लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर मुख्तलिफ वक्तों पे पैसे बटोरते रहे और 55 लाख रुपए इस वक्त तक वो दे चुके हैं। ये बात उन्होंने जो यहाँ पीटीआई के रहनुमा है अब्दुल रहमान महेसर, उनको कॉल पर बात बताई है, और अब्दुल रहमान महेसर के मुताबिक ये बातचीत पूरी शेर अफजल मरवत के सामने हुई है। वो बैठे थे कि अब्दुल रहमान महेसर ने अयाज सियाल को कॉल की। जो टेलीफोन कॉल पे अयाज सियाल ने बताई कि उन्होंने जो मसरूर सियाल को ये पूरी रकम दी है, कुरान शरीफ पे उसको शमूलियत करवाई गई, हाथ तकवाया गया कि आप शामिल हो जाएं, और फिर ये कहा गया कि आपको पार्टी का टिकट दिया जाएगा सूबाई असेंबली का, और आपकी बात ऊपर की गई है, लेकिन ना उनको कोई पार्टी टिकट मिला, ना उनकी किसी ने बात की, बल्कि सूबाई क़यादत ने तो इस हद तक उनके बकौल खुर्रम शेर जमान ने उनको बताया कि आपका तो दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं है। वो बता रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ के आया हूँ, नून लीग की तरफ से मुझे टिकट की ऑफर थी, कंफर्म ऑफर थी, लेकिन वो नून लीग की टिकट भी मैंने छोड़ दी, लेकिन यहाँ मुझसे पैसे भी लिए गए, पार्टी टिकट भी नहीं दिया गया, और अब इलेक्शन में भी वो नहीं है। तो बहरहाल ये पैसे बटोरने का सिलसिला पीटीआई कराची में हुआ है। मसरूर सियाल यहाँ के रहनुमा है, उसने पैसे लिए हैं बकौल अयाज सियाल के, और ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, और पार्टी के रहनुमा को ये पूरी वारदात बताई गई है। पार्टी रहनुमा को पूरी ये वारदात बताई गई है। अच्छा आजिज, ये बताइएगा अब ये जो मामला सामने आया है, इस तमाम मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? देखिए, ये शेर अफजल मरवत जब यहाँ कराची आया था चंद रोज कबल, कल चला गया है वापस, उसके दौरे के दौरान ये सारी बातचीत हुई है, और ये ऑडियो कॉल उसके सामने रिकॉर्ड हुई है। शेर अफजल मरवत को भी इसका पता है इस पूरे मामले का। मसरूर सियाल ने पैसे लिए, फिर इसी कॉल के आखिर में अगर आप सुनेंगे तो वो अब्दुल रहमान महेसर उसको कह रहा है कि आप शाम को महेसर हाउस पे आ जाएं, बैठकर आपका मसला हल करते हैं। तो अब उसको आसरा तो ये दिया गया है कि आपको पैसे हम वापस करवाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो पैसे वापस हुए या नहीं हुए, या वो पैसे मसरूर सियाल ने अपना अयाज से लेके अपने इलेक्शन कैंपेन पे खर्च कर रहा है, खुदा जाने। लेकिन ये पैसे लिए गए हैं, कि हम नहीं कह रहे, ये जिसने पैसे दिए उसने खुद कहा है अपने फोन पे, और कहा इसको है कि रहनुमा उसूली तौर पे तो ये इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक एक उम्मीदवार इस तरह पैसे नहीं ले सकता। अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा
तो उसकी जो मसरूर सियाल उम्मीदवार है NA 230 का, उसकी नाअहली तक भी बात जा सकती है। नाअहली तक भी बात जा सकती है। बहुत शुक्रिया आजिज, आपने हमें अपडेट किया। NA 238 पाकिस्तान क्वार्टर्स में भी बिजली और गैस की अदम फराहमी की शिकायत हैं, लेकिन इलाका मकीन बिल्डर्स माफिया से भी परेशान है, जिनका कहना है कि माफिया क्वार्टर्स को गिराना चाहते हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। NA 238 पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के मसाइल दीगर इलाकों से कुछ मुख्तलिफ हैं। बिल्डर्स माफिया के क्वार्टर्स पर नजर है जो घरों को गिराना चाहते हैं, ऐसा कहना है इलाका मकीनों का। हर हुकूमत में नई जो कोई भी आती है वो इस मसले को छेड़ती है। अभी थोड़े टाइम पहले भी इस मसले को छेड़ा गया था FIA के ज़रिए कि इस चीज़ को खाली कराया जाए या उनके ऊपर ड्यू डाल दिया जाए कि 1-1 करोड़ रुपए के 70-70 लाख के वो आप भरें। कहने का मकसद ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है, वो जो बिल्डर माफिया, वो चाहता ही है कि यहाँ से पाकिस्तान क्वार्टर खाली हो जाए और हमें कहीं और जगह दी जाए, लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। इलाके में एक पार्क भी मौजूद है जो 2010 में बनाया गया था, लेकिन सालों से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। अहम मसला ये न्यू जनरेशन ख़राब हो रही है। यहाँ पे ये पार्क 2010 में MQM ने बनाया था, मुत्तहदा ने। अभी भी हमारा वोट मुत्तहदा को ही होगा क्योंकि मुत्तहदा ने यहाँ पे काम कराया, अदरवाइज़ किसी और पार्टी ने नहीं कराया। वोट लेने आ गए, सब कुछ ये आपके सामने हाल है, ना गैस ना बिजली ना पानी, सब कुछ प्रॉपर कर रहे हैं। दीगर इलाकों की तरह पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीन बिजली और गैस की लोड शेडिंग से भी तंग हैं। मसाइल तो यार ये हैं कि गैस और बिजली के मेन मसले हैं यहाँ पे। सर्दियों में गैस गायब और गर्मियों में बिजली, और बिल ऐसे दे रहे हैं अपनी मर्ज़ी से बना बना के। जो पे भी कर रहे हैं उनके घर भी ऐसे बिल आ रहे हैं कि भाई पूछो मत। इलाके मकीनों ने बताया कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जब तक मुतबादिल घर नहीं दिए जाते इनके क्वार्टर्स को कोई नहीं तोड़ सकता। कैमरामैन उस्मान के साथ अयाज राना, सिटी 21। NA 231 की दाऊद चरंगी, लांढी और मानसेरा कॉलोनी में तालीमी सूरत हाल अबतर है। मुनशियात का इस्तेमाल आम है, जबकि हाइड्रेंट्स के जरिए पानी भी चोरी किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे आजिज जमाली से। जी आजिज। जी देखिए, ये कौमी असम्बली का हल्का NA 231 जो है, वैसे तो ये मलीर के देही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। इस वक्त मैं लांढी के इलाके दाऊद चौरंगी में मौजूद हूँ। दाऊद चौरंगी, लांढी, मानसेरा कॉलोनी और इर्द गिर्द के इलाके इसी हल्के में आते हैं। कौमी असम्बली से यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच हैं जो पहले भी MNA रहे हैं। फिर उसी के मुकाबले में 2018 में कैप्टन जमील जीते थे। क्या कहेंगे, तालीमी मसाइल क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे बिल्कुल तालीम का जो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, यानी कि हमारे नौजवानों को बिल्कुल तालीम से बिल्कुल जानबूझकर, हम ये कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, बिल्कुल जानबूझकर नौजवानों को तालीम से दूर किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, किस किस्म के मसाइल हैं इस आप लोगों के इलाके में? जो है ना, बुनियादी मसला जो है ना, सबसे पहले पानी का और सीवरेज का इशू है। इसमें इंशाल्लाह हमारे पिछले दौर के जो MNA साहब थे NA 231 से, आगा रब्बुल्लाह साहब NA 238 से, उसने काफ़ी काम किया है। देखो हमारी बुनियादी कामें हैं, नादरा ऑफिस, अस्पताल चुरंगी लाया, जो हमारे पख्तून आबादियों के लिए एक बहुत बड़ा इशू था। आप क्या कहेंगे, आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? हमारे इलाके के यही मसाइल है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और ये तो बुनियादी मसाइल है। तो ड्राइवर हजरात के लिए जो ये बात कर रहे हैं ना, हमको तो जीने के लिए पानी चाहिए और किस इलाके में पानी नहीं आता? इस इलाके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीने के पानी का एक बड़ा मसला है, पानी का यहाँ पे लोग कह रहे हैं, लेकिन ये मसला पैदा किया जाता है। प्राइवेट हाइड्रेंट्स लगते हैं जो पानी चोरी करते हैं। शहर में एक बहुत बड़ा अजाब है हाइड्रेंट्स का, जहाँ से पानी चोरी होता है। स्कूलों की आपने हालत सुनी, लोगों की ज़बानी, बिजली और गैस का आपने सुना। बेशुमार मसाइल हैं, जिस तरह कराची के दूसरे इलाकों में मसाइल हैं, इसी तरह NA 231 भी मसाइल का गढ़ बना हुआ है। PS 87 इब्राहिम हैदरी के मकीन पीने के पानी की सहूलियात से महरूम है। गैस, बिजली और बच्चों की तालीम की कोई सहूलत मैसर नहीं। इलाका मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। PS 87 इब्राहिम हैदरी की गलियां कचरा कुंडी बन गईं, मेन होल से ढक्कन भी गायब हो गए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। 15 दिन में पानी आ भी जाए तो गंदा और बदबूदार होता है। ये अभी 40 साल से ऊपर हो गया, हम लोग के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली भी ऐसा है, उस गैस भी नहीं है, खसरा गलती में खसरा भरा हुआ,
उठाने वाला कोई बंदा नहीं है। अभी मेहरबानी करके हम लोग का आबादी में वोट मांगने के लिए सारा बंदा आता, मानी कोई काम करने के लिए नहीं आता। बुजुर्ग खातून और दीगर रिहायशियों ने बताया कि घर में सीवरेज का पानी आता है, गैस और बिजली भी गायब है, हम कहाँ फरियाद करें। बदबू देखो इसमें, तुम नलके का पानी से गटर का बदबू का पानी आता है। हम तो भर भर के हम लोग को तो बीमार हो गया, घुटने में दर्द हो गया, छाती में दर्द हो गया, बाल्टी उठा के सिर में दर्द हो गया, हम कहाँ जाएंगे। 15 दिन में महीने में एक दफा देता है पानी। पहले गंदा आता है, फिर थोड़ा देर चलता है, साफ चलता है, फिर बंद हो जाता है। इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के दौरान सब पार्टियां आती है, भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं करता। इलाके में नन्हे और मासूम बच्चे अपनी मदद आप के तहत रोजगार का सिलसिला बनाए हुए नजर आते हैं। रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाके पर तवज्जो दी जाए ताकि गरीब माहीगीरों के मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन इमरान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 20। इलेक्शन कमीशन ने भी आवाम की आगाही के लिए वीडियोस जारी कर दी हैं। आवाम अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, ये कौमी फरीज़ा है। आवाम 8300 पर अपना वोट तलाश करें। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए भी 17 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। आवाम की आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन की वीडियो सामने आ गई। वीडियो पैगाम में बताया गया है कि आवाम 8300 पर अपना वोट तलाश कर सकते हैं। हर उम्र और हर मकतब फिक्र के शहरी 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन जरूर आएं। बेटा जी, चाचू ठीक कह रहे हैं, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ अपने वोट का हक इस्तेमाल करने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मीडिया के लिए भी 17 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी किया। दौरान इलेक्शन मुहिम मीडिया पाकिस्तान के नजरियात, खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी के खिलाफ कोई खबर नशर नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार और सियासी जमातों की जानिब से अदायगी की तफसीलात पोलिंग डे के 10 दिन के अंदर दी जाएगी। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मीडिया नुमाइंदों और हाउसेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात वाले दिन 48 घंटे कबल इलेक्शन मीडिया मुहिम ख़त्म कर दी जाएगी। एंट्रेंस एग्जिट पोल्स, पोलिंग स्टेशंस या हल्के में सर्वे से इज्तनाब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग ख़त्म होने के 1 घंटे तक नतीजा नशर करने पर भी पाबंदी लगाई है। हिदायत दी है कि इन गैर सरकारी नताइज को आरोज की जानिब से ऐलान तक हतमी ना समझा जाए। 11वीं जमात के मुतनाज़ नताइज पर तलबा की बड़ी तादाद परेशान। फेल होने वालों में ऐसे तलबा भी हैं जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहानात अच्छे नंबरों से पास किए। इंटर बोर्ड की जानिब से 10वीं जमात में 80% नंबर हासिल करने वाले तलबा को भी फेल कर दिया गया है। तलबा ने नताइज को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए इंटर बोर्ड हिस्सा अव्वल के मतनाज़ा नताइज पर तलबा की बड़ी तादाद जो है वो परेशान हो चुकी है। इस वक्त वो तलबा इंटर बोर्ड ने उन तलबा को भी फेल कर दिया है जिन्होंने मैट्रिक में जो है वो अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखाएं तो मेरे हाथ में इस वक्त मार्कशीट मौजूद है जिसमें बच्चों ने जो है वो A1 ग्रेड हासिल किया था, जिसके बाद अभी इस बच्ची को जो है वो 2 पेपर्स में इसकी सप्लियाँ आई हैं और 2 पेपर्स में जो है वो इसे इंटर बोर्ड की जानिब से फेल कर दिया गया। हमारे साथ तुलबा मौजूद है, इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा, A1 ग्रेड लिया, इस दफा पेपर कैसे हुए थे आपके फर्स्ट ईयर में और अब क्या मुतालबात है आप लोग? इस दफ़ा भी मैंने बिल्कुल वैसी ही तैयारी करी थी जैसे मैंने 9 और मैट्रिक में तैयारी करी थी ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आ सके। मेरी 9 मैट्रिक में दोनों में A1 ग्रेड बना है। और मुतालबा आप क्या कहेंगी, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? चूँकि इंटर में इतना ख़राब रिजल्ट आना तो यूनिवर्सिटी में भी जाहिर सी बात है एडमिशन अब नहीं मिलेगा, बहुत मेरिट हमारा हाई होता है, तो अब आप लोग क्या मुतालबात कर रहे हैं? हमने पहला मुतालबा ये किया था कि मार्कशीट रोकी जाए, लेकिन मुझे एक सवाल है मेरा सबसे कि पहली बात तो ये कि जब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में सीट खाली हैं तो आप बताएं कि ये पेपर चेक कैसे हुए और रिजल्ट कैसे आया, तो बताएं कि स्क्रूटनी करवाएं या दरख्वास्त दें। कोई एक चीज़ तो रखें आप लोग। हमारा मुतालबा यही है कि हम स्क्रूटनी नहीं करवाएंगे, हमारे पेपर रीचेक करवाएं।
वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। बताइएगा, चूँकि बाहैसियत पेरेंट्स आप क्या देखती हैं, बच्ची ने मेहनत करी पूरा साल और फिर उसके बाद ये नतीजा मिला, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या मुतालबा करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 साल की मेहनत नहीं है बच्चों की। इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें 15 साल खर्च हुए। 15 साल की मेहनत हमारी ऐसी थी ही नहीं। हमने स्कूल के किसी भी रिपोर्ट कार्ड में इन बच्चों को फेल कभी भी नहीं देखा है। मतलब जब आपने चेंज नहीं करना और फिर अपने पेपर देने के बाद भी मार्क्स नहीं बदलना, तो क्या लगा के रखा हुआ है और कब तक इस ऐसे चलता रहेगा? अब तक इसका इंटर क्लियर हो जाना चाहिए था, इसको किसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, लेकिन इस तरह रोड पर जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे साथ इस वक्त जो है वो तुलबा और वालिदैन मौजूद थे और दोनों के दोनों जो हैं वो इस वक्त हमें खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तुलबा के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चूँकि हमारे हिस्सा अव्वल में इतने बुरे नताइज हमें दिए गए हैं, तो इसके बाद हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, जबकि साथ ही साथ इनका ये भी मुतालबा है कि हम स्क्रूटनी नहीं कराएंगे, हमें शफाफ नताइज जो है, इन नताइज को मनसूख करके हमें दोबारा से शफाफ नताइज जो हैं वो दिए जाएँ। जी, 11वीं जमात के बाद 9वीं जमात के जारी करदा नताइज भी मुतनाज़े बन गए हैं। कम नंबर्स मिलने पर तलबा और वालिदैन ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों ने सारा साल मेहनत की है, ऐसे नताइज काबिल कबूल नहीं है। तफसीलात देखिए सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के इम्तिहानी नताइज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। 9वीं जमात के नताइज आने के बाद तलबा और वालिदैन सरापाए एहतिजाज बन गए। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों ने पूरा साल मेहनत की, ताख़ीर से जारी नताइज में सिर्फ पासिंग मार्क्स देकर पास करना नाइंसाफ़ी है। इस दफ़ा काफ़ी पेरेंट्स और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो इतना पढ़ने के बाद जो अच्छा पढ़ते थे वो भी पीछे रह गए हैं और उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, और जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो भी फेल कर दिए गए हैं। ये होना चाहिए कि बच्चे मेहनत तो करते हैं और उनकी जो पेपर्स चेक किए जाते हैं तो वो प्रॉपर किसी ऐसे से किया करवाए जाएं जो हम सेटिस्फाइड हों। तालिबे इल्मों ने दावा किया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन नताइज इसके बरअक्स निकले। पेपर तो बहुत आसान आया था, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो अनफेयर बना है, बहुत ज़्यादा ही। मैं तो ये रिजल्ट डिज़र्व नहीं करती और जिनसे एक्सपेक्ट नहीं थी उनका तो इतना हाई रिजल्ट आया और मुझे तो अपने आप से बहुत उम्मीदें थी और मेरा बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिजल्ट से। एक तरफ 9वीं जमात के नताइज पर वालिदैन ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, तो दूसरी तरफ बोर्ड ऑफिस में स्कूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला भी जारी है, जिसके नताइज बाद में आएंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमे कॉलेज तालीम के असातिज़ा को मुलाजमत से रिटायर्ड होते ही पेंशन की रकम अदा करने का फैसला कर लिया है। महकमा कॉलेज तालीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के असातिज़ा को मुलाजमत से रिटायर्ड होने से कबल जो है उनको वक्त पर पेंशन की अदायगी करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को और प्रिंसिपल्स को खत अरसाल किया। खत में लिखा गया है कि जो भी असातिज़ा कॉलेज तालीम साइड के उनकी मुलाजमत से रिटायर्ड होने से 6 माह कबल जो उनका पेंशन रिकॉर्ड तैयार किया जाए और 6 माह कबल जो उनका पेंशन रिकॉर्ड तैयार करके महकमा कॉलेज तालीम को अरसाल किया जाए, ताकि जो भी मुलाजमत से रिटायर्ड होते ही उनको पेंशन की रकम जो वक्त पर अदा की जाए, ताकि इनको रिटायर्ड होने के बाद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और ना किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिसके तहत सिंध हुकूमत ने अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम प्रिंसिपल और रीजनल डायरेक्टर्स को खतों की जो है अरसाल कर दिया है। अरसाल कर दिया है। ठीक है आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। बुलंद तरीन शरह सूद और पुरकशिश मुनाफा मिलने पर बैंकों में डिपॉजिट्स में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दिसंबर 2022 से 2023 तक एक साल में बैंकों के डिपॉजिट्स में 5,354 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 के इख्तिताम पर बैंक डिपॉजिट्स 27,840 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। बुलंद तरीन शरह सूद, पुरकशिश मुनाफा मिलने पर बैंकों में डिपॉजिट्स में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दिसंबर 22 के मुकाबले दिसंबर 23 तक एक साल में बैंकों के डिपॉजिट्स में 5,354 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अपडेट कर रहे हैं। दिसंबर 2023 की बात करें तो इख्तिताम पर बैंक डिपॉजिट 27,840 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए थे।
बुलंद तरीन शरह सूद और पुरकशिश मुनाफा मिलने पर बैंकों में डिपॉजिट में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक एक साल में बैंकों के डिपॉजिट में 5,354 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची के 3 अजला में ड्रग इंस्पेक्टर्स गायब। ड्रग इंस्पेक्टर्स ना होने से गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फरोख्त में इजाफा हो गया। जिला शर्की, केमाड़ी और जनूबी में गुज़िश्ता एक माह से ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। कराची के 3 अजला हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स गायब हैं वहाँ के, और ड्रग इंस्पेक्टर ना होने से गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। जिला शर्की, केमाड़ी और जनूबी में गुज़श्ता एक माह से ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। आपको बता रहे हैं कि कराची के 3 अजला में ड्रग इंस्पेक्टर्स गायब हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ना होने से गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फरोख्त में इजाफा हो गया। जिला शर्की, केमाड़ी और जनूबी में गुज़श्ता एक माह से ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। अपडेट कर रहे हैं, कराची के 3 अजला हैं जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो गायब हैं, और ना होने की वजह से गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी जो है और फरोख्त में इजाफा भी देखा जा रहा है। बात करने के लिए राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। 3 अजला में ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो गायब है। ड्रग इंस्पेक्टर ना होने की वजह से गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में जो है वो इजाफा हो गया है। जिला शर्की, केमाड़ी और जनूबी में गुज़श्ता एक माह से जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। जिला शर्की में ड्रग इंस्पेक्टर करवाने के बाद जो है वो कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर तैनात नहीं किया गया है। केमाड़ी में 3 माह से कोई ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो तैनात नहीं। जिला जनूबी के ड्रग इंस्पेक्टर गुज़श्ता एक माह से जो है वो बैरले पर पहले भी जो है वो गुज़श्ता जिला जनूबी डिफेंस में 2 जनवरी को बगिया से बड़ी तादाद में जो है वो बरामद हुई। जी ठीक है राबिल, आपने हमें अपडेट किया। केपीटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट केपीटी कराची ओपन चेस चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस हवाले से मोहम्मद हमाद मजीद बताएंगे। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ़र्स्ट केपीटी कराची ओपन चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया है, जिसमें जो है मुख्तलिफ स्कूल्स और मुख्तलिफ शहरों से जो है तलबा व तलबात की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। और जो है मेंस वुमेंस जो है अंडर 8 से लेके अंडर 25 कैटेगरी के जो है वो तलबा व तलबात इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट के मेहमान खुसूसी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत। हम उनसे बात कर लेते हैं। ये शतरंज का खेल भी एक बहुत बड़ा खेल है, और ये जो है ओलंपियाड यूनान में जो है बहुत ज़्यादा खेला जाता है, और ये दुनिया में भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है, इसलिए कि इसमें बच्चे की ज़हनी नशोनुमा इसी गेम से होती है। जो छोटे बच्चे जो है जब ये खेलते हैं तो अपने जहन का इस्तेमाल होता है, और जहन जो है वो उनकी तरक्की करता है, वो जहनी तौर पर वो बहुत होशियार और समझदारी होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। क्या समझते हैं कि ये गेम ओलंपिक में कब शामिल हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे बच्चे जो है इसमें कितनी पज़ीराई हासिल कर सकते हैं? ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल फेडरेशंस की होती है कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में इसको शामिल किया जाए। ये कहना है कि चेस जो है वो पाकिस्तान में जो है अब काफ़ी खेला जा रहा है और काफ़ी मकबूल हो चुका है, और ये आगे मुस्तकबिल में जो हमारे बच्चे हैं वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो पाकिस्तान को आगे इस गेम को रिप्रेजेंट करेंगे। जी।